अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा, तो ये BTC है, ठीक है। BTC बाइनांस H4, ठीक है। H4 में ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये वाली ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन, ये EMA, ठीक है, EMA है। और नीचे देख रहे हो आप लोग, ये मैकडी है, ये मैकडी है, नीचे RSI है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसने EMA को क्रॉस किया H4 की रेड कैंडल ने, और इधर आपने नीचे देखना है कि ये ग्रीन लाइन मैकडी के नीचे चली जाए, बिल्कुल नीचे क्रॉस हो जाए, और उसके बाद नीचे येलो लाइन RSI है, उसको भी ग्रीन लाइन क्रॉस कर ले, तो आप सेल में बैठ जाएं। ये आपको H4 में मार्केट बेरिश हो गई, ठीक है, ये मार्केट बेरिश हो गई। और अब आप इसको देखते जाएं कि ये कहाँ तक जा रही है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मार्केट ऊपर आई, ये देख रहे हो, EMA से थोड़ी सी ऊपर आई, लेकिन ये लाइन कंप्लीट ऊपर नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर है। और नीचे RSI देखो, ग्रीन लाइन येलो के ऊपर नहीं है, तो आपने यहाँ से बाय नहीं करना, ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। जब ये EMA भी ऊपर हो, यानी EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हो, इधर मैकडी भी ऊपर चला जाए, ठीक है, और इसके अलावा नीचे ये ग्रीन लाइन जो है ये येलो को क्रॉस कर ले, जब ये तीनों चीज़ें सेम हो जाए तो उसके बाद आपने बाय करना है, ऐसे बाय नहीं करना, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर अभी तक ये BTC है, ये देखो EMA के नीचे है, यानी सेल है, बेरिश है। इधर नीचे देखें, मैकडी ग्रीन लाइन नीचे है, यानी बेरिश है। ये देखो ग्रीन लाइन H4 में येलो के नीचे है, यानी मार्केट बेरिश है H4 में, ठीक है। इसका पीछे आप बैक टेस्ट देखते जाएं, ये बैक टेस्ट देखें इसका, ठीक है, देखते जाएं मार्केट कहाँ से बुलिश हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ठीक है, ये देखो EMA को इसने क्रॉस किया, नीचे मैकडी ग्रीन लाइन ऊपर चली गई, इधर येलो लाइन के ऊपर भी ग्रीन चली गई है, तो मार्केट बुलिश हो गई है, ठीक है। जब साइड वे होगी वो भी आपको पता चलेगा, ये देखते जाएं। अच्छा, इसको H1 में करें, जूम करें। अब जूम H1 में ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता साइड वे है, ये देखो यहाँ पर EMA के ऊपर है, यानी आपको दिखाएगा कि क्रॉस हो गया है, बाय कर लो। लेकिन आपने इधर मैकडी को भी देखना है और ये RSI को भी देखना है। RSI की येलो लाइन के ऊपर आनी चाहिए ग्रीन, ये मैकडी ग्रीन लाइन ऊपर आनी चाहिए, और ये भी ऊपर, यानी कि कैंडल इसके ऊपर होनी चाहिए, तो ये अब बाय जाएगा। और इसका बाय टारगेट ये फर्स्ट वीक है, ठीक है। और उसके बाद ये इस H1 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, इसका लो स्वीप हो चुका है, तो ये इसका फर्स्ट जो ऊपर वाला ट्रिगर लाइन होता है ना, ये ट्रिगर लाइन आपका टारगेट है, फर्स्ट TP, ठीक है, H1 में। तो इसकी भी बैक टेस्टिंग देखो पीछे, ये देखो यहाँ से मार्केट, ये देखें यहाँ से मार्केट ने EMA की लाइन के नीचे रेड क्लोज की, इधर मैकडी लाइन क्रॉस हो गई, इधर RSI भी लाइन क्रॉस हो गई। अब यहाँ से आप सेल में बैठ गए, ठीक है। जब यहाँ से आप सेल में बैठे हो तो आपका SL भी इसके ऊपर होना चाहिए, 50 से 60 पिप होना चाहिए मिनिमम आजकल जो चल रहा है, क्योंकि आप लोग 15-20 पिप लगाते हैं तो वो तो लाजमी SL हिट होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो EMA को इसने क्रॉस किया, आप बाय में बैठ गए हो, लेकिन आपने नीचे नहीं देखा, आपने इसको भी देखना है, मैकडी, आपने इस RSI को भी देखना है। अब आ जाए, ठीक है, ये देखो इसने इसको क्रॉस किया, वो H4 में आपको दिखाया ना फेक ब्रेकआउट, तो ये H1 में देखो कितनी कैंडल्स कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये देखो यहाँ पर सही ऊपर क्रॉस नहीं है, सही ऊपर क्रॉस होना चाहिए, और इधर RSI भी क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। जब तीनों आपको इंडिकेट करें, और ये सब पेयर पे करते हैं, ठीक है, ये जितने भी पेयर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इथीरियम पे भी इसको आप चेक करें, तो ये इथीरियम पे भी करेगा, ये सब पे करेगा, ठीक है। ये देखें इथीरियम यहाँ से बेरिश हुआ,
इथेरियम ने आपको यहाँ से सेल इंडिकेट किया, आपने फ़ौरन इसको ईएमए की लाइन को देखना है, मैकडी को देखना है, मैकडी भी क्रॉस हो गया, आरएसआई भी क्रॉस हो गया। यहाँ से आप सेल कर दो, एसएल 50 पिप का 60 पिप का रख दो, बस अब इसको जाने दो। अब देखें यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, आपको बताया कि मैं बाय में जा रहा हूँ, लेकिन ये बाय नहीं है, क्योंकि आपने अगर इधर मैकडी देखा, आरएसआई भी देखोगे, जब तीनों इंडिकेट करे तब, तो फिर देखो ये वापस नीचे आई। अब आपका एसएल यहाँ था, यहाँ से आपकी एंट्री है, तो ये एंट्री जा रही है, ठीक है। उसके बाद H1 में, ठीक है, सॉरी, ये H1 में इसने ईएमए की लाइन क्रॉस की, इधर ये भी क्रॉस कर दी, इधर ये भी क्रॉस कर दी। आप इसको बाय कर लो। कोशिश करो कि क्रिप्टो में, बाइनांस में भी आप H1 से नीचे नहीं जाना, आपने H1 से कोशिश करें नीचे ना जाएं, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो में बाइनांस पे ट्रेडिंग नहीं करते तो आप ये 3 इंडिकेटर की सेटिंग करके यहाँ से आप देखो कि आपको जब दिन में 1 या 2 बार इंडिकेट हो जाए, या पूरे दिन में अगर आपको बुलिश या बेरिश नहीं बताता, तो आप एक दिन ट्रेड ना करो ना। ज़रूरी है कि आपने रोज़ खाने की तरह कमाना ही है, कि जिस तरह 3 टाइम हमने खाना खाना है, तो आपने रोज़ ट्रेडिंग में घुस के कमाना ही है। तो जिस दिन मार्केट नहीं देती छोड़ दो, दूसरे दिन ट्रेड करो। तो ये देखो, ये तीनों चीज़ें इंडिकेट हुई, आपने यहाँ से बाय किया। अब आप देखो कि कितना आपको मिल रहा है। यहाँ से 33.52 से ये 33.94 तक, यहाँ तक मार्केट आई है। अभी ये देखो यहाँ पर अभी भी बुलिश है, ये सेल आ रही है, इसको टच करेगी फिर ये जाएगी, तो ये है H1 में, ठीक है। इसी तरह ये आ जाए अभी H4 में। अच्छा, इसको M30 में चेक कर लेते हैं। मिनिमम M30 में अगर ज़्यादा 1 घंटा वेट नहीं होता तो M30 पे आप कर सकते हो, लेकिन उससे नीचे फिर कोशिश करें ना जाएं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर M30 ने आपको इंडिकेट किया, नीचे RSI लाइन, मैकडी, EMA तीनों ने आपको इंडिकेट किया, आपने बाय किया। और आजकल मार्केट ये है कि आपको 30-40 पिप मिले गारंटी के साथ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये तीनों चीज़ें भी आपको इंडिकेट कर रही हैं। उसके बाद एक W भी बन जाता है, ये और शू, इस तरह W भी बन जाता है, तो बस मियाँ मियाँ मिशान इंदा सुरा सुरा। तो ये चीज़ें भी कर लें, ठीक है। इन इंडिकेटर्स की सेटिंग ख़ुद कर लें, नहीं तो मुझे कांटेक्ट करें। इसकी सेटिंग है, सेटिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ है। इसके अलावा और किसी कोइंस पे, सब पे इसको देख सकते हो। सोल पे चेक करते हैं, मैं ज़्यादातर इसको चेक तो उसी पे ही करता हूँ, BTC, इथेरियम पे, बाकी तो नहीं। ये देख लो, ठीक है, ये भी देखो काम कर रहा है, देखते जाओ। ये इसकी बैक टेस्टिंग देखें, ये बेहतरीन है। ट्रेडिंग में जो वेट करेगा वही कमाएगा, जो वेट नहीं करेगा वो मरेगा, समझ आई। ये देखो, इसने यहाँ इंडिकेट किया है, ये रेड कैंडल छोटी बनी है, ठीक है, ग्रीन से ये आपको इंडिकेट किया। यहाँ ये भी बाय हो गया, ये ग्रीन लाइनें बढ़ने लगी हैं और लाइन ऊपर चली गई। नीचे RSI ने भी इंडिकेट किया, बस बात ख़त्म। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये है बाइनांस क्रिप्टो के लिए ये बेहतरीन एक सेटअप है। अच्छा, बाकी किस पे, सब पे काम करता है, ठीक है, सब पे काम करेगा।